2032 के बाद भारत में सिर्फ सनातन मंदिर दिखाई देगा और विश्व में, वर्ल्ड में भी सभी जगह सनातनी मंदिर दिखाई देगा और कुछ नहीं रहेगा। ये लिखा है भविष्य मालिका में। तो अगर ऐसे समय आ रहा है तो अभी क्यों इतना व्यस्त क्यों? और कल की जब नियंत्रण को लेंगे तब वो ही करेंगे। और अलग धर्म, अलग मजहब, कोई धर्म, सभी धर्म का एक धर्म हो जाएगा सनातन धर्म। सभी धर्म का मनुष्य लोग सनातन को अपना लेंगे, क्योंकि मनुष्य अगर बच नहीं पाएंगे, बीमारी में, आपद में मरते जाएंगे, तो बोलेंगे सनातन धर्म का त्रिकाल संध्या कर ले, भागवत पढ़े, तब वो बच जाएंगे। तो वो क्या करेंगे? वो भी सनातन को आ जाएगा ना। तो भविष्य सारा विश्व में भारत में सनातन दिखाई देता है। अभी इसका विचार करके मेरे विचारधारा में इतना कोई फल मिलने वाले नहीं है। तो इसलिए हम तो जानते भविष्य में होगा, क्यों हम व्यस्त होंगे? विश्व में सभी जगह पर सनातन है, अलग कुछ धर्म संस्था का कार्य नहीं होगा और सब लोग भी सनातन को अति भक्ति, प्रेम से, आदर के साथ ग्रहण करेंगे। लेकिन एक बात तो बताइए, हमारे देश में तो हर एक धर्म के लोग रहते हैं। फिर अभी कलयुग के कारण बहुत धर्म, बहुत पंथ, बहुत विचारधारा, और सत्ययुग में एक धर्म सनातन है। तो सत्ययुग हम जब देखते हैं ना, 2032 से ऐसे समय आ जाएगा और कई स्ट्रक्चर जो आज के दिन विनाश समस्या में है, आगे वो स्ट्रक्चर रहेगा नहीं रहेगा उसका भी पता नहीं, क्योंकि बड़े बड़े भूकंप से बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े ढांचा, आर्किटेक्ट नष्ट हो जाएगा। लड़ाई किसके लिए करेंगे? अरे कोई बचे तो उसके लिए लड़ाई करेंगे। बड़े बड़े ढांचा का बात कहता हूँ, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, आर्किटेक्ट का बात करता हूँ इनडायरेक्टली। यानी भूकंप में अगर सब नष्ट हो जाएगा तो लड़ाई किसके लिए? तब तो लड़ाई जरूरत नहीं। अभी मानविकता सबसे बड़ा प्रश्न है। मनुष्य का रक्षा होना चाहिए, धर्म रक्षा तो निश्चित होगा, पर मनुष्य का रक्षा करना चाहिए, मनुष्य धर्म को आना चाहिए। तो क्या ये अब एक नए युग की शुरुआत, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, हम सतयुग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल, सत्ययुग नहीं, आद्य सत्ययुग की ओर जा रहे हैं। हाँ। जिसको संगम युग कहते हैं। आद्य सत्ययुग 1009 साल तक चलेगा, उसका बाद पूर्ण सत्ययुग आएगा। आद्य सत्ययुग भगवान भक्तों का युग होगा, पूर्ण सत्ययुग ऋषि मुनियों का युग होगा। अच्छा। भक्त भगवान का युग होगा, जिसमें भक्त लोगों को भगवान बड़ा सुख देंगे। यानी भक्त लोग को जैसे स्वर्ग में सुख मिलता है ना, ऐसे धरती पर स्वर्ग को स्थापन करेंगे कल की, और सभी मनुष्य बड़ा आनंद में समय गुजारेंगे। कोई किसी का शत्रु नहीं, सब अच्छे हैं, एक परिवार जैसे, सबका अच्छा भोजन मिलेगा, सोने की घर में रहेंगे, बहुत कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन जब इतनी तबाही मचेगी तो फिर बचेगा कौन? तबाही का बाद फिर प्रभु निर्माण करेंगे, अमृत नयन डालेंगे, तब दुनिया का एक संपूर्ण निर्माण करेंगे। विश्वकर्मा जी को बताएंगे, बड़े बड़े सुंदर शहर का निर्माण करो जिसमें हमारे भक्त रहेंगे, बहुत कुछ होगा। दिव्य भवन तैयार कर देंगे प्रभु, उस समय आ रहा है। अच्छा, काशीनाथ जी क्या कहते हैं कल की अवतार को लेकर, कैसे वर्णन करते हैं? मेरा विचारधारा, कल के अवतार बिल्कुल होंगे और कल के अवतार धर्म से स्थापना करेंगे। 2032 से 34 सत्ययुग आएगा। 32 के बाद 32 के 34 के बीच में सत्ययुग आएगा और लोग बिल्कुल उसी समय, जनसंख्या भी 7%, मेरे विचारधारा से 7% से 7% ही रहेगा, उससे आगे क्यों बोले? जब शास्त्र में लिखा है वही बोलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जब हम अपने बॉर्डर इलाकों की बात करते हैं, वैसे तो आपने बात ही इस बात पर ख़त्म कर दी कि 2032 तक हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, लेकिन जब बॉर्डर इलाकों की हम बात करते हैं तो अभी एक तरफ तो हमारा चाइना से कलेश रहता है, फिर बांग्लादेश से भी हमारे कुछ रिलेशंस ठीक नहीं रहते हैं, पाकिस्तान के साथ हमेशा कलेश रहता है, पीओके को लेकर रहता है, सीमाओं पर आप देखते ही हैं उसकी हर बार हरकतें। तो ये जो बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ की स्थिति आप किस तरह की देखते हैं आने वाले वक्त? बॉर्डर क्षेत्र पर लोग थोड़ा परेशानी होंगे। बॉर्डर क्षेत्र में वार चलेगा, तो इसलिए जो बॉर्डर में रहते हैं वो प्रभु जी का शरण में जाना चाहिए, कल की भगवान का। क्योंकि बॉर्डर जो जितने हमारा जो संवेदनशील क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा बॉर्डर जो पाकिस्तान बॉर्डर कहो, बांग्लादेश कहो, म्यांमार कहो, यहाँ चाइना भी कहो, नेपाल भी कहो, तो ये जो बॉर्डर क्षेत्र में लोग परेशानी होंगे, वार तो बिल्कुल लगेगा, वार निस्संदेह वार लगेगा।
और बड़ा समर होगा तो लोग परेशानी होंगे। मेरे हिसाब से बड़ा क्षेत्र आगे लोग छोड़ के थोड़ा अच्छा जगह पर शिफ्टिंग हो जाएंगे। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं लेकिन उससे पहले आप एक बात बताइए। एक तरफ हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, फिर हम भविष्य मालिका की भी बात करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी का बात नहीं करता हूं, पर एस्ट्रोलॉजी को मैं सम्मान करता हूं। तो दोनों में अंतर क्या है? एस्ट्रोलॉजी जो है, जब वो एक शासन चले तब संविधान चले। हाँ। जब शासन का लोप हो जाता है, संविधान कैसे चलेगा? उस संविधान का क्या मायना है? अगर कलयुग की ग्रह योग के अनुसार कलयुग चल रहे थे, मानव चल रहे थे, उनका विचार हो था। अब सतयुग का ग्रह योग अभी तक तो नहीं आया, तो क्या विचार करेंगे? सतयुग के अनुसार सतयुग का ग्रह योग हो ना। जैसे अभी जो ग्रह है ना, नवग्रहों का स्थिति, ये कलयुग के लोगों को जितना फल देना है उतना देते हैं। तो आगे जो सत्ययुग में नवग्रहों ने इतना कृपा दृष्टि में धरती को देखेंगे, सब मनुष्य सुंदर बन जाएंगे, सब मनुष्य सुखी बन जाएंगे, सबकी घर में आनंद उल्लास तो नहीं है ना। कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई मन दुखी है, कोई शारीरिक दुखी, ये सब नहीं रहेगा। तो ग्रह योग परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन जब होगा तब हम विचार करेंगे। अभी तो कलयुग अंत हो चुका है, इसलिए आपको बताऊं, देखिए 1 महीने में अमावस्या संक्रांति पड़ता है, एक पक्ष में चंद्र ग्रहण सूर्य पराग होता है, अमावस्या संक्रांति बार बार आता है, 2 तिथि नक्षत्र आता है। इसका कारण क्या? युग परिवर्तन। ग्रह जो नवग्रह अपना स्थिति सत्ययुग की ओर जा रहे हैं, यानी उनका स्थान परिवर्तन हो रहा है। अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो किसी को लिख के दे पाऊँ? समय ऐसा ही है, वो ट्रैवलिंग में सब है, क्योंकि युग परिवर्तन के अनुसार उनका जो आस्थान है, जो स्थान पर रहकर धरती को पूरा सुंदर दृष्टि में देखेंगे, उस क्षेत्र की ओर रवाना हो गए सब। तो इस समय एस्ट्रोलॉजी कहीं कहीं भी फेल हो जाएगा। ये लिखा है, खड़ी कार माने खड़ी बना है तिथि बार न रही तेवे दासरथी मृक्ष संहार को निश्चय उदय है। यानी जिस समय प्रेडिक्शन भूल होगा और ज्योतिष चक्र का विचारधारा भूल होगा, उसी समय कल की भगवान संहार के लिए उदय होंगे, ये लिखा है। अच्छा, तो उसको आधार करके मैं बताता हूँ। जो भी मेरा विचारधारा, मैंने 40 साल हो गए शास्त्र को पढ़ते, फिर उसका बाद रचना किया। और ये शास्त्र कई लाखों शास्त्र से मैंने 100 पेज 150 पेज निकाला।